जी हाँ, तो पिछले व्लॉग से मिली अपार सफलता के बाद आपकी पेशे खिदमत है मेरा नया व्लॉग। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा दुबई एक्सपो 2020 के बारे में। अम, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी जानकारी जो है जनहित में जारी। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जब आप देखते हैं तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। उससे होता ये है कि यूट्यूब को लगता है ये वीडियो अच्छी है तो ये और भी लोगों को सजेस्ट की जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखेंगे जिनको या तो मैंने लिंक शेयर किए हैं या जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दुबई एक्सपो 2020 की। एक्चुअली ये दुबई एक्सपो 2020 था, लेकिन इसे किया गया था 2021 में, क्योंकि आप जानते हैं पेंडेमिक था, तो इसलिए इसे 2021 में किया गया। अब इस एक्सपो 2020 में सभी कंट्रीज़ के अपने अपने पवेलियंस थे। सब कंट्रीज़ अपनी कुछ तो इमेज दिखाने के लिए अच्छे पवेलियंस बनाती हैं, और क्या उनके वहाँ पे इनोवेशन हो रखी है या कुछ भी तो हर कंट्री का अपना अपना मोटिव था। कुछ कंट्रीज जो थी वो अपने कंट्री में टेक्नोलॉजी क्या ग्रो कर रही है या वो अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में बता रहे थे। कुछ कंट्रीज़ सिर्फ अपनी कंपनीज़ को प्रमोट कर रही थी वहाँ पे। कुछ कंट्रीज़ जो थी वो सिर्फ अच्छा सा बाहर से आउटलेट बना देती थी। कुछ कंट्रीज़ जो थी वो अपना कल्चर प्रमोट कर रही थी। तो कुछ कंट्रीज़ जस्ट वहाँ पे थी जस्ट फॉर अटेंडेंस। तो ऐसा था। तो दुबई एक्सपो 2020 में जाने से पहले ऑफ कोर्स मुझे कुछ सिलेक्ट करने थे पवेलियंस जहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं उन पवेलियंस को देखूँगा, क्योंकि ऑफ कोर्स 192 193 पवेलियंस तो मैं नहीं देख सकता था एक ही दिन में या एक ही विज़िट में या 3-4 विज़िट्स में भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, आप इसे कवर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो मैं टिकटॉक पे जाता हूँ, देखता हूँ कौन से जो हैं टॉप 10 हैं। टॉप 10 में किसी ने इंडिया का नाम नहीं लिया, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो पवेलियंस वहाँ पे टॉप 10 में बताए गए थे, वो एक्चुअली शायद उनके बायस था कि हाँ, उनको लगता है कि कि ये वाले पवेलियंस जो थे टॉप 10 में डिज़र्व करते हैं, बट एक्चुअली वो नहीं था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू मी और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट
टैक्स कर रही है, वो कर रही है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैंने बहुत से वहाँ पे इंडियंस को भी ऐसे कहते सुना कि यार यहाँ पे अपनी कंपनीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। व्हाई नॉट? जब आपके पास इतनी स्पेस है, आप करोगे क्या उसका? आपको अपनी कंपनीज़ को प्रमोट कुछ लिख कर दे दीजिए एक वर्ड, उस वर्ड को वहाँ पे वो एक डिस्प्ले में वो आपको एक वर्ड को प्ले करके दिखा देंगे, दैट्स इट। और ये इसमें कौन सी इनोवेशन थी, क्या था क्या नहीं था, मुझे समझ नहीं लगी। सो बहुत ही ओवररेटेड था और ये सभी ने टॉप 10 में रखा था, तो बाइसनेस तो होती है ऑफ कोर्स। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को रखा हुआ था टॉप 10 में, जो कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जब आप अंदर जाते हैं कुछ भी नहीं, बस पिक्चर्स लगी हुई हैं। और आई मीन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छे नहीं थे किसी नॉर्मल स्टैंडर्ड से, नॉर्मल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे थे। लेकिन जब आप वहाँ पे होते हो और वहाँ पे सभी कंट्रीज़ बहुत अच्छा शोकेस कर रही हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक्सपीरियंस दे रही हैं, उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, पिक्चर्स या एलसीडीज लगा देने से काम नहीं बनता है, तो रियली बोरिंग। और जो सरप्राइजिंग था वो था चाइना। हम सबको लगता था कि मैं जब चाइना गया मुझे लगा था कि कुछ धमाका ही हो जाएगा, लेकिन चाइना ने बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। उन्होंने बच्चों के जो छोटे छोटे ड्राइंग्स होती है ना, वो लगा रखी थी अपना वॉल्स पे, तो काफ़ी ज़्यादा उनको इंटरेस्ट ही नहीं था इतना मतलब कि बोरिंग था कि उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर अपनी एक गाड़ी खड़ी की थी जस्ट फॉर एडवर्टीजमेंट, और उस गाड़ी के ऊपर किसी ने कपड़ा भी नहीं मारा था। मतलब उन्होंने बिल्कुल ही राम भरोसे छोड़ रखा था अपना पवेलियन। सो दैट वाज नॉट सो गुड। अब इसके अलावा बता देते हैं जी अच्छी चीज़ें क्या थी और क्या देखने लायक था। जैसे एक आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक प्ले हो रहा था एक तरह का, इसको क्या बोलते हैं, ब्रॉडवे लाइव प्ले हो रहा था। और इसमें बड़ी फ़ख्र की बात है कि जावेद जाफरी था इसका जो मेन कैरेक्टर, जो जादूगर होता है इसमें। तो ये प्ले जो है वो हर रोज़ वहाँ पे प्ले किया जाता था और बहुत ही ग्रैंड होता था। तो ये प्ले आप देख सकते हैं, आप देख सकते थे। अब इस साल उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज कर दी हैं और आई डोंट नो अब करंट सिनेरियो क्या है, लेकिन ये ज़रूर मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा है कि उन्होंने इसे रीओपन किया है, लेकिन इस बार इसका नाम चेंज कर दिया है दुबई एक्सपो 2020 सीरीज। इसके अलावा अभी जो आपने रिसेंटली देखा, ये था कोरिया का, किसके अंदर हम जा नहीं पाए क्योंकि कोरिया जो था बंद हो गया था जब हम पहुँचे वहाँ पे। इसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे फूड स्टॉल भी थे, बहुत अच्छी चीज़ें थी और एक अलग ही दुनिया थी टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई नो मैंने इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के नहीं बोला कि अलग ही, ऐसा लग रहा था मैं किसी और ही वर्ल्ड में आ गया हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं था जो इस दुबई एक्सपो के बाहर मिलता है, बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था। हर बिल आप कुछ ग्लिम्स इसमें देख पा रहे होंगे क्योंकि हमने वीलॉग बनाने की चाहत से ये सब रिकॉर्ड नहीं किया था। मुझे सिर्फ अपने फ़ोन में से मेमोरी कम करनी थी, तो मैंने इसलिए इसको कंपाइल किया और यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं
पवेलियंस के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे, जिस तरह से आपने ये बटरफ्लाइज देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेस हो रही थी, कुछ कल्चरल डांस परफॉर्मेंसेस थी और कुछ वहाँ पे वेस्टर्न डांस परफॉर्मेंसेस थी, जो कि आगे जाके आपको देखने को मिलने वाली है। ये जो अभी इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है रशिया का पवेलियन, जो कि बहुत ही अच्छा है। तो यस, नेक्स्ट टाइम जब आप जाएं तो दुबई एक्सपो सिटी में जाएं, क्योंकि दुबई एक्सपो 2020 ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम आप जाएं तो दुबई एक्सपो सिटी में जाएं। आई एम श्योर अभी भी बहुत स्टैंडर्ड्स हाई होंगे और बहुत ही खूबसूरत होगा। तो प्लीज़ जाएंगे तो आप प्लीज़ एंजॉय कीजिए। थैंक यू।